दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी में आपकी देवरानी हूँ, नौकरानी नहीं। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। श्वेता उसकी ये पहचान थी, बड़े घर की छोटी बहू बलराज जी का अपने शहर में बहुत नाम था। बहुत बड़े व्यापारी थे, किंतु वे दयालु व दान प्रवृत्ति के थे। उनके 3 लड़के एकदम आज्ञाकारी पुत्रों की श्रेणी में आते थे। 2 बड़ी बहुएं बड़े घर से थी, लेकिन सबसे छोटी बहू एक मध्यम वर्गीय परिवार से आई थी। क्योंकि उनका छोटा बेटा रवि, जो कि व्यवहार में काफी अच्छा था, वह आज्ञाकारी था, किंतु पढ़ाई लिखाई में वह कुछ अधिक नहीं कर पाया। एक समय के बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी करने का विचार किया। वह उन्हें श्वेता पसंद आती। वह पढ़ी लिखी थी, किंतु उनके माँ बाप के पास लड़के वालों को देने के लिए दहेज में कुछ नहीं था। जब बलराज जी के घर से रिश्ता आया तो उन्हें लगा जैसे अंधे को आंखें मिल गई। बलराज जी भी खुश थे कि उनके कम पढ़े लिखे बेटे को एक अच्छी व पढ़ी लिखी समझदार जीवन साथी मिल गई। लेकिन श्वेता की दोनों जेठानियों को श्वेता फूटी आंखें नहीं सुहाती। उनको तो लगता था जैसे एक मुफ्त की नौकरानी मिल गई है। श्वेता सब समझती थी, किंतु वह अपनी मजबूरियों की वजह से किसी से कुछ नहीं कर पाती थी। उसका पति उसे बहुत प्रेम व उसकी बहुत इज्जत करता था। बस इसी से श्वेता को काफी मनोबल मिलता था। अपने प्यार व क्रम निष्ठा से श्वेता ने अपनी सास का मन जीत लिया था, किंतु वह अपनी जेठानियों का मन नहीं जीत पाई थी। वह दोनों बस अपने मायके की दोष जमाती रहती। श्वेता की सास श्वेता को छोटी बहू कहती तो उसकी जेठानियां चिढ़कर उसे बड़े घर की छोटी बहू कहती और दोनों श्वेता के पीछे उसे छोटे घर की बोलती। एक दिन जैसे ही श्वेता की जेठानियों को पता चला कि उनके व्यापार में कुछ घाटा चल रहा है, तो उन्होंने अपने जेवर अपने मायके में रख दिए। कहीं व्यापार के लिए उनके ससुर उनके वो जेवर ना मांग ले। उन्होंने अपने पतियों के भी कान भर दिए। वह उनको बच्चों वाली उनके भविष्य का वास्ता देकर घर से अलग अपने मायके जाने के लिए तैयार कर लिया। ये सब तैयारियां सुप साप कर ली थी, किंतु एक दिन जब श्वेता को सब पता चला व्यापार में घाटे के बारे में, और फिर वह दिन जब घर के दोनों बड़े बेटे और बहू में अपना सामान बांधकर अलग होकर जा रहे थे। पापा जी, हम जा रहे हैं, कम से कम हमारा खर्चा आप पर नहीं होगा तो आपका ही बोझ कम होगा। वे सारों अपने फायदे के लिए घर छोड़कर जा रही थी, लेकिन दिखावा ऐसे कर रहे थे जैसे अपने माँ बाप पर ही एहसान कर रहे हो। श्वेता की सास बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक पाई। तभी उसने देखा कि श्वेता अपने साथ कुछ सामान लेकर आ रही है। उसकी सास ने पूछा कि तुम भी जा रही हो? श्वेता ने कहा, नहीं मामी जी, ये मेरा परिवार है, इसे छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी। ये मेरे कुछ गहने हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ी मदद तो हो ही जाएगी इनसे। बलराज जी बोले, माना हमारे व्यापार में घाटा चल रहा है, पर इतना भी नहीं कि हमें घर के गहने बेचने पड़े। शायद तुम्हें किसी ने घाटे की बात ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बोल दी है। श्वेता की सास ने बड़े प्यार से कहा, रिश्ते में ही ये सबसे छोटी है, पर काम सबसे बड़ा किया है। तेरा दिल बहुत बड़ा है और इस नाते तो तू ही इस घर की बड़ी बहू हुई। इसलिए दोस्तों, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, बड़ा दिल होना चाहिए, उसे ही बड़ा कहते हैं। और पैसे वाला गरीब वैसा भी कुछ नहीं होता, सबका दिल बड़ा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है कि अपना दिल बड़ा रखो।
दोस्तों कैसी लगी कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।